नारायण। हम लोग कल की कथा में चर्चा कर रहे थे इस प्रकार से। जुगन ते कमल नयन, कल जुग बहुत कृपा करी। और युगन ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। हमने चर्चा की भगवान ने कलयुग में बड़ी भारी कृपा की है भक्तों पे। यद्यपि भगवान तो सदा सर्वदा ही अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं। और श्री भगवान का तो नाम ही करुणा निधि है। श्री हरे राम बाबा ने कहा, करुणा निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मुझ दीन को भी अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा सुंदर भाव है श्री हरे राम बाबा का। भगवान का तो नाम ही करुणा निधि है, करुणा करुणालय है श्री भगवान। लेकिन कलयुग में जो कृपा भगवान ने की है वैसी अन्य युगों में नहीं हुई। बहुत भारी कृपा भगवान ने कलयुग में जीवों पर की है। तो हमने कुछ प्रसंग सुने, गुरुनिष्ठ शिष्य की कथा सुनी, वेशनिष्ठ राजा की कथा सुनी, ब्राह्मण दंपति की कथा सुनी। अब हम आगे बढ़े और श्री रैदास जी का बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर, बड़ा दिव्य चरित्र हमें सुनना है। तो बहुत सावधानी से हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर छप्पे है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परम हंसन उर धार्यो। भक्त कृपा प्रसाद परम गति, इहि तन पाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासु की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। कहते हैं महाराज संत शिरोमणि श्री रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। इनकी श्री रैदास जी महाराज की वाणी ऐसी अद्भुत है कि संदेह की जो ग्रंथियां, जो हमारे मन में संशय रहते हैं ना, तरह तरह के संशय हमारे मन में रहते हैं महाराज की। अरे हम इतनी पूजा करते हैं, भगवान सुन रहे होंगे या नहीं, क्या भगवान को पता है हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या हम नाम जप रहे हैं तो क्या सही जप रहे हैं या नहीं, क्या हम भक्ति कर पा रहे हैं या नहीं। जो बहुत तरह के संशय मन में रहते हैं। तो उन सब संशयों को खत्म करने वाली बड़ी निर्मल, बड़ी विमल वाणी है श्री रैदास जी की। संतों की वाणी बड़ी विमल ही होती है। आप देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी ऐसी अद्भुत है कि उसको आप पढ़ें, उसको सुने, या कहीं किसी ने बिना भाव के भी सुन लिया, पढ़ लिया, तो भी उसके हृदय को शांति मिलेगी। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि राम चरित मानस इहु नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। जो मेरी वाणी को सुन लेगा उसको विश्राम मिल जाएगा। और वास्तव में बात सत्य है। यद्यपि अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, परंतु अभी 2-5 मिनट पहले तक बहुत हृदय भारी हो रहा था, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। परंतु गोस्वामी जी की चौपाई का स्मरण करते ही हृदय को विश्राम मिल गया। तो ये अनुभव की बात है, अपने अपने निजी अनुभव की बात है। हम जब संतों की वाणी पढ़ते हैं, सबका अपना अपना अनुभव होता है। यद्यपि मैं तो भगवान का भक्त नहीं हूँ, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप सब अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अधिक होगा। पर ये बात यथार्थ है। आप देखिए, एक क्षण में ही हृदय को विश्राम मिल गए तो प्रत्यक्ष हुआ। तो कहने का आशय ये है कि संतों की वाणी विमल ही होगी। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, संत जो है वे बादल हैं। बादल क्यों है महाराज? बादल इसलिए हैं कि जैसे समुद्र से बादल पानी लेकर आता है। अब समुद्र का पानी तो खारा है, वो पी नहीं सकते। पर बादल जो है उस पानी को लाकर जब बरसाते हैं तो वो मीठा हो जाता है।
ऐसे ही संत जो है वेदों को, शास्त्रों को, सबको पढ़ते हैं और पढ़कर जो है फिर उसका सार तत्व हमें देते हैं जो हमें ग्रहण करना है। अब जैसे आज दोपहर में एक महात्मा को मैं सुन रहा था, बड़ा सुंदर वो बता रहे थे कि गुरु की शरण में कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि सत्संग आदि नहीं सुनता हूं मैं, तो बहुत ज्यादा बुद्धि तो है नहीं, पर जो बात दास की समझ में आई, उन्होंने कहा कि अपने चित्त को निर्मल करो, अपने आप को विकार शून्य बनाओ। जैसे एक घड़ा है, घड़े में खूब मिट्टी लगी हुई है, उसमें आप अगर पानी डाल देंगे, मटका जो होता है, तो वो पानी ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर उसी घड़े का आप प्रक्षालन कर लें, उसको अच्छे से धो लें, सब मिट्टी हटा दे, फिर पानी डालेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो जब तक मल संसार का शरीर में रहेगा, तब तक गुरु की शरण में जाओगे, कल्याण नहीं होगा। और मल को निकालकर जब गुरु की शरण में जाओगे, जाते ही कल्याण हो जाएगा। तो ये बात उनकी बहुत अच्छी है, बात गलत नहीं है। पर महाराज मुझ जैसे जो पापी पामर जीव हैं, जिनमें सामर्थ्य ही नहीं है, वो क्या करें? तो हमारे लिए तो श्री नागरी दास जी ने कहा ना, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबरी बात सुधारी। हमें तो जो है गुरुदेव ने ऐसे ही अपना लिया जैसा स्वरूप है, तो यथार्थ ही अपना लिया। नहीं तो हम महाराज सोचे कि पहले हम निर्मल हो जावें, फिर जावें, फिर तो कोटि कल्पों में भी नहीं जा सकते हैं, हमारी कहाँ सामर्थ्य है। तो हमें जो हमारे गुरुजनों ने मार्ग दिया, वो इस मार्ग से थोड़ा अलग है। ये मार्ग भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान ने गीता जी में सब मार्गों का वर्णन किया, सब मार्ग अच्छे हैं। पर अंततोगत्वा अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा इनमें से। आपने बहुत सी बातें बता दी, पर महाराज क्योंकि सखा है ना अर्जुन, तो सखाओं में भेद नहीं रह जाता, जैसे हम कहते फिल्टर नहीं है कोई। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने बता दिया, आप भगवान हैं, मैं आपकी सारी बात समझता हूँ, खूब आदर भी करता हूँ आपका, लेकिन मैं मुझसे हो नहीं पाएगा। सीधी सीधी बात है, मुझे तो एक मार्ग बता दीजिए जो सबसे आसान हो। तब फिर भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। तो इसी प्रकार से बातें बहुत सी, पर आवश्यक नहीं कि सब बातें हमारे लिए हो। तो इसीलिए वाणी विमल रैदास की, इसीलिए जो विमल वाणी है उसका आश्रय लेना चाहिए। जिस संत की बात हृदय में बैठ जाए उसका आश्रय ले लेना चाहिए। बड़ी सीधी सीधी बात ये है। एक महात्मा थे, खूब जो है शास्त्रों को पढ़ते थे और बहुत प्रकांड पंडित, सामान्य पंडित नहीं थे महाराज। अब जो इतने बड़े विद्वान हो जाते, वो फिर कई बार ग्रंथों में भी कुछ ना कुछ इधर उधर की बात ढूंढ लेते कि अरे इस ग्रंथ में तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। हो सकता है सही भी हो, पर उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान के समक्ष एक बार उन्होंने बताया कि महाराज जी ऐसा है, मैं सबकी वाणी को पढ़ता हूँ, जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, सब पढ़ लिया मैंने। कोई एक अगर ग्रंथ है जो मैं पूरा हजम कर सकता हूँ, यानी कि किसी ना किसी ग्रंथ में कोई ना कोई ऐसी बात मुझे मिल जाती है जो मुझे लगता है कि मेरी फिलोसफी से अलग है। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें, तो वे बताना चाहते थे कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने समझा है अपने अध्यात्म को, किसी ना किसी ग्रंथ में उससे विपरीत कोई ना कोई बात मिल जाती है। तो 100% मैं किसी भी ग्रंथ से, किसी भी संत से एग्री नहीं करता हूँ, 100% नहीं। लेकिन एकमात्र रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, ऐसा कहें कि तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं वो एकमात्र ऐसे हैं जिनसे मैं 100%, 100% एग्री करता हूँ कि इन्होंने जो बोला वो बात पूरी हजम हो गई। ऐसा तो संतों की वाणी का ही आश्रय इसी प्रकार से लेना चाहिए। और हमारी तो महाराज बात ही सारी गोस्वामी जी ने बनाई। अब देखिए रामचरितमानस की कथा शुरू हुई, और वो भी कथा के रूप में शुरू नहीं हुई, एक दिन ऐसे ही चर्चा हुई। एक दिन की चर्चा आज प्रभु कृपा से लगभग 6 साल हो गए, चर्चा चली रही है। उसके बाद कितनी कितनी बातें हमें सुनने मिली। कहने सुनने वाले तो सब ठाकुर जी हैं, तो कहने का आशय ये कि गोस्वामी जी की कृपा से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आगे भी जहाँ जाएंगे संतों की कृपा से ही जाएंगे।
तो वाणी विमल रैदास की, इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि इस विमल वाणी का आश्रय लो, संतों की वाणी का आश्रय लेना चाहिए, वे जो कहें उसको मानना चाहिए। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो श्री रैदास जी ने ये हृदय की ग्रंथि को खोलने वाली सब बातें कही। हृदय में जब गांठ पड़ जाती है तो उसको खोल पाना बड़ा कठिन है महाराज। श्री गरुड़ जी आए काकभूषुंडी जी के पास, बड़े परेशान, बड़े त्रस्त होकर, बड़े बड़ा भारी उनका हृदय हो रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। पर जब काकभूषुंडी जी की बात सुनी, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब ये बात कही तो हृदय को ऐसा लगा कि मानो 100 घड़े पानी पड़ गया हो, शांति मिल गई। तो वो शांति केवल और केवल संतों की वाणी में ही प्राप्त हो सकती है महाराज। नारायण। तो कहते हैं कि रैदास जी ने जो भी कहा है वो सदाचार वेद शास्त्रों के अनुकूल है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से कुछ कह दिया। रैदास जी महाराज ने जो जो कहा है वो सब शास्त्रों के सम्मत ही बात कही, क्योंकि शास्त्र ही परम प्रमाण है महाराज। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आया, अगर भगवान भी शास्त्र की निंदा करें तो भगवान की बात को भी माना नहीं जाएगा। वेद के निंदक अगर भगवान भी हो जाएं तो भी भगवान की बात को नहीं माना जाएगा, शास्त्र की बात को माना जाएगा। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र के हिसाब से चलता है वो वास्तव में उसको उन्नति सदगति सब प्राप्त होती है। शास्त्र के शास्त्र वितमुत्रस्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। भगवान ने कहा ना 16वें अध्याय में कि क्षमा चाहूंगा 12वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है ना उसको सिद्धि मिलती है, ना परम गति मिलती है, ना ही सुख मिलता है। तो इसलिए रैदास जी ने जो जो बातें कही है वो शास्त्र सम्मति ही। संतों की जो बात है वो सब शास्त्र सम्मति है। इसलिए आपको अलग से कुछ शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा वो हम मान लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परम हंस निर्धार्यो। तो महाराज इस प्रकार से श्री रैदास जी ने जो कहा सब शास्त्र सम्मत है, और नीर क्षीर यानी कि सत असत का विवरण करने वाले परम हंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया, तथा उसका सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परम हंसों ने अपने हृदय में धारण किया। कितनी सुंदर बात। जो परम हंस है, परम हंस वो हैं जो नित्य भगवान में ही लगे रहते हैं। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसा दिव्य उनका स्वरूप है कि जब परीक्षित जी आए कथा सुनने तो श्री परीक्षित जी ने सबसे पूछा कि मुझे कोई उपाय बताइए, 7 दिन बाद कोई अगर मरने वाला हो तो वो क्या करे। सबने कहा कि भैया इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। तो बोले कि मैं किसके पास जाऊं, संतों के पास जवाब नहीं है तो किसको खोजूंगा। तो उन्होंने कहा सुखदेव जी से पूछो, उनके पास उत्तर हो सकता है। तो पुकारा है सुखदेव जी को। सुखदेव जी महाराज जब अपनी कुटिया से निकले, जटाजूट और सुंदर वेश धारण किए हुए, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात श्री कृष्ण ही चलकर आ रहे हैं, वो साक्षात कृष्ण ही है। तो ऐसा उनका दिव्य स्वरूप। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। तो ऐसे जो संत हैं वे परम हंस हैं, जो भगवान का ही स्वरूप हो चुके हैं। भगवान को भजते भजते जाने तुम ही हुई जाए, वो भगवान का ही स्वरूप हो गए। तो जो परम हंस हैं उनकी वाणी को रैदास जी ने अपने हृदय में धारण किया, फिर उसमें जो सार है उसको निकाला और वो कहा, और उस सार को परम हंसों ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कितनी अद्भुत बात है। परम हंस भी उनकी बात का आदर कर रहे हैं। ऐसी निर्मल वाणी है श्री रैदास जी की। और बड़ी सामान्य, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ ना आए। महाराज को संस्कृत में लिख दिया जो समझ ही नहीं आ रहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब इसमें बहुत से रहस्य हैं।
केवल इतनी सी बात है, यद्यपि ये तो पूरा पद है, बहुत विशाल पद है, पर इस पद की एक ही लाइन अगर हम ध्यान से समझें, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये नाथ आप तो चंदन हैं, हमारे बिना भी आपकी खूब कीमत है, पर हम तो पानी है महाराज। चंदन के बिना पानी का क्या जो है महत्व। लेकिन अगर चंदन पानी में मिल जावे, आप अगर आकर हमें स्वीकार कर ले, जाकी अंग अंग बास समानी, तो फिर जो है संपूर्ण रूप से बात बन जाएगी। अब मैं पूरा सद्गुरु पाया, तब और से हमारी बात बन गई। इसलिए नागरी दास जी ने कहा ना, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सबरी बात सुधारी, सारी बात सुधार दी, सब प्रकार से कल्याण हो गए। तो जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो हे नाथ, हमारे बिना आप तो आप हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं महाराज। हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुम सम हमरे नाम। इसलिए श्री भगवान से कहा गया कि साहिब तुम मत बिसरो, लाख लोग रुस जाए। ये नाथ ही गुरुदेव, आप ना रूठे। संसार रूठ जाए तो रूठ जाए महाराज, आप ना रूठे। हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सम हमरे नाम। हमारे जैसे तो लाखों हैं आपके दरबार में, आपके जैसा हमारा कोई नहीं। आप रूठ गए तो महाराज हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन पूरा, प्रभु जी तुम घन बन पूरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। फिर एक बार प्रेम से बोली श्री रैदास जी महाराज की। तो बड़ा दिव्य भव्य ये पद है, इसको आगे हम विस्तृत रूप में सुनेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि महाराज आपने जो है अपने स्मृत शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त, यानी कि इसी शरीर से भगवान की कृपा और परम गति को प्राप्त किया। और इतनी विशेष, इतना बल क्यों दिया जा रहा है रैदास जी के चरित्र को, कि रैदास जी वे बहुत उत्तम कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दिखाया कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः यथा श्री आचार्य चरण परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान ने अपने ग्रंथ श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में कहा कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः यथा, सबको जो है प्रपत्ति का अधिकार है, सबको शरणागति का अधिकार है, भगवान की शरण में सब जा सकते। तो ये रैदास जी ने दिखाया कि भैया इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बस पुकारना है, दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए। भी रैदास जी का ही भाव है, इसको भी हम आगे सुनेंगे यथामति यथा समय। तो कहते हैं इस प्रकार से सिंहासन पर बैठकर जो है अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर आपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। इसकी भी कथा आगे हम विस्तार में सुनेंगे। और महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूलि की वंदना की,
उन रैदास जी की वाणी शंकाओं का खंडन करती है और अति ही चतुर है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात, वही बात जो अभी हमने चर्चा की कि जो जाति का अभिमान लेकर बैठे थे बड़े बड़े लोग, उनकी जाति का अभिमान चूर हो गया और महाराज वो रैदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये है शरणागति का बल। अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा ना कि जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। श्री गोस्वामी जी ने कहा जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। उसमें भी विशेष बात, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु बरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, शनिचर होत हुचेरो। सूरज मंगल सोम भृगुसुत यानी कि चंद्रमा, सूरज मंगल सोम और चंद्र, बुध और गुरु वरदायक तेरो, ये जो अच्छे अच्छे ग्रह हैं ये सब तेरे वरदायक हो जाएंगे, तुझ पे कृपा करेंगे। क्यों कृपा करेंगे? क्योंकि तू जानकी नाथ भगवान का है। अरे तू भगवान का है, तू कह तो सही भगवान को कि प्रभु मैं आपका हूं। तो जब जानकी नाथ सहाय करे तब ये तो वरदायक हो जाएंगे। राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु केतु की तो गम्यता ही नहीं है महाराज, राहु केतु की नहीं गम्यता, शनिचर होत उचेरो। शनिचर जो है, शनि भगवान जो है, लोग कहते हैं कि महाराज शनि की 7.5 आ गई तो शनि ने बहुत परेशान किया है, तो शनिचर होत उचेरो, श्री शनिदेव जो है वे तेरे मित्र हो जाएंगे। 2 प्रकार की 7.5 होती है, जाता तो ज्योतिष की ज्योतिष का ज्ञान नहीं है दास को, पर जो दास ने सुना 2 प्रकार की 7.5 होती है। एक तो वो होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा उसका पतन हो जाता है, जो बाहरी रूप से देखा जाए तो, जिसको हम कहते हैं डाउनफॉल आ गया। लेकिन एक 7.5 ऐसी भी होती है जिसमें बहुत ज्यादा वो ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो संभवतः ऐसा होता हो, बाकी दास को इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं, तो ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। पर कहने का आशय है, गोस्वामी जी ने कहा कि अगर तू भगवान का हो जाएगा, भगवान के शरणागत हो जाएगा, भगवान का नाम जपेगा, तो सारे ग्रह एक बार में ही अच्छे हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के सारे ग्रह अच्छे नहीं। अब किसी की भी कुंडली जन्म पत्री उठा के देख लीजिए, किसी का कोई ग्रह भारी, किसी का कोई ग्रह भारी। अब आप स्वयं सोचिए, बड़ी सामान्य सी बात है, 9 ग्रह है और 12 घर है। एस्ट्रोलॉजी में 12 घर बताए जाते हैं और 9 ग्रह। तो अब कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी घर में तो बैठेगा। इसलिए हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि पंडित जी, डॉक्टर और ज्योतिष इन 2 के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ बताएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कह देगा कि महाराज कोई ये तकलीफ है या वो तकलीफ, कोई ना कोई वो बता देगा, निश्चित रूप से बता देगा, क्योंकि उसका काम यही है। ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति स्वस्थ ही हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिसको कोई बीमारी ही नहीं है। कोई ना कोई कमी तो सब में है। और अगर ज्योतिष के पास जाओगे तो वो कह देगा महाराज आपका तो अमुक ग्रह खराब चल रहा है, तो क्या करें, तो उपाय करो। तो ऐसी भी बहुत सी बातें, किसी को बता दिया कि जी काल सर्प दोष चल रहा है, काल सर्प दोष नाम का दोष ही नहीं, लोग लगे हुए हैं उपाय करने। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आपको बताएगा। और ये इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारी विश्वास की कमी है। अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कहे कि आपकी तो हड्डियां कमजोर हैं, तो अगर हम पहले ही अच्छा भोजन करें उससे हमारी हड्डियां मजबूत रहें। ऐसे ही ज्योतिष कह रहा है कि आपके ग्रह खराब है, तो भैया भगवान का भजन करो तो सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। रावण इतना शक्तिशाली था, उसने सारे ग्रहों को अपने पैर के नीचे रखा हुआ था। अब आप सोचिए कि हम तो उपाय कर रहे हैं, कोई हवन करा रहा है, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप सोचिए रावण के पांव के नीचे थे सारे ग्रह। जब
मेघनाथ का जन्म हुआ तो रावण ने सब ग्रहों को कहा कि ऐसी दिशा में बैठना कि मेरा बेटा संसार का श्रेष्ठ योद्धा बने। तो महाराज उसने सारे ग्रहों को आदेश दिया और वो ऐसे ही बैठे और वो इंद्र पर भी उसने विजय प्राप्त की। तो अ, सब प्रकार से वो बड़ा विजयी हुआ। अंततोगत्वा उसकी गति क्या हुई, मारा गया। रावण ने सब ग्रहों को पांव के नीचे दबा लिया, काल को अपने पांव के नीचे दबा लिया। अंत में क्या हुआ, मारा गया। जो होना है सो होना ही है। कहने का आशय ये कि अगर हम भगवान का भजन करें तब यही एकमात्र उपाय है जिससे सारे ग्रह ठीक हो सकते हैं। तो वही बात श्री रविदास जी ने समझाई। भैया तुम किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी योनि में हो, अगर भगवान के आश्रित हो तो बात बन जाएगी, नहीं तो कुछ भी कर लो। ऐसे भय तो कहा तुलसी चुपे राजीव लोचन राम न जाने। नहीं तो कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। कल्याण तो केवल भगवान की शरण में ही होगा। इसीलिए निज अनुभव अब कहूँ खगीसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा केवल राम भजो रे भाई, केवल भजन करो। तो खैर रैदास जी ने इस प्रकार से सबको, सबकी शंकाओं को दूर किया। अब हम रैदास जी के विषय में कुछ चर्चा कर ले। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही हो। नारायण नारायण। तो श्री आचार्य स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। अब क्योंकि श्री रैदास जी आचार्य चरण के ही शिष्य और रामानंदी परंपरा में ही है, तो सर्वप्रथम जो है गुरुदेव का स्मरण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। तो महाराज कहते हैं कि श्री रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वो नित्य जो है आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। अब जो ब्रह्मचारी हैं वे भिक्षाटन करते हैं महाराज। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। तो श्री नावा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि जो ब्रह्मचारी शिष्य था श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का, वो नित्य ही ब्राह्मणों के यहाँ से आटे की एक चुटकी मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी का भोग लगता था और उसी से साधुओं की सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी, तो वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता कि आप जो है मेरा सीधा सामान भी स्वीकार कर लो। अरे आप जो है ब्राह्मणों के यहाँ जाते हो, उनसे आटा मांग कर लाते हो, तो मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मेरी सेवा भी स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध जो है बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी ने स्वीकार नहीं किया। नियम लिया हुआ है कि ब्राह्मण के यहाँ से ही लेंगे, हम नियम कैसे तोड़ दें। भगवान का जो भक्त होता है वो अपने नियम में बड़ा दृढ़ होता है। इसलिए भगवान ने कहा सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने नर प्राण समान जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान ने कहा जो सगुन उपासक है, परहित में लगे, दूसरों का हित करने में लगे और निरत नीति दृढ़ नहीं, नीति का पालन करते, शास्त्र की आज्ञा मानते और दृढ़ नियम से चलते हैं। एक नियम तो दृढ़ हो हमारे जीवन में, कोई एक नियम हो, एक पक्का नियम होना चाहिए। तो कोई भी आध्यात्मिक नहीं, आप कोई नियम ये बना ले कि महाराज रोज मैं जो है 10 रोटी खाऊंगा, ये नियम नहीं हुआ। नियम ये हुआ कि जैसे किसी ने नियम ले लिया कि 10,000 नाम जप रोज करने, किसी भी प्रकार से करने ही, प्राण चले जाएं पर करने ही।
तो जो भगवत बल से चलते हैं उनके नियम का निर्वाह भगवान करते हैं। अब कोई मुझ जैसा दीनहीन हो जिसको बहुत ज्यादा श्रद्धा ही नहीं है तो वो नियम आदि का पालन नहीं कर पाता है, पर भगवान ने कहा कि मुझे वो प्रिय है जो दृढ़ नियम से चलता हो, दृढ़ नियम वाला व्यक्ति चाहिए। तो इस प्रकार से अब वो ब्रह्मचारी जी का भी नियम था कि ब्राह्मण के यहाँ से ही लेना है। एक दिन बड़ी जोर से वर्षा हो रही थी और चुटकी मांग कर लाना संभव ही नहीं था। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने कहा, जो भी मतलब आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। उस बनिए से कहा ब्रह्मचारी जी ने कि आप जो है इतना इतना दे दीजिए, क्योंकि आज हम भिक्षाटन के लिए नहीं जा सकते हैं। तो जब आचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु ने भोग आरोगा नहीं, जो आचार्य चरण तो आचार्य चरण है महाराज। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंद स्वयं राम, ये तो साक्षात भगवान है। तो श्री आचार्य चरण का तो नियम है महाराज, भगवान को भोग लगाने लगे। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ध्यान सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। इस प्रकार से खूब मंत्रोच्चारण करने लगे, भगवान ध्यान में ही नहीं आ रहे। तो आचार्य चरण ने कहा कि आज तो कुछ जो है विकृत लग रहा है सामान, भगवान ध्यान में नहीं आ रहे, क्या बात है। तो तब उन्होंने ब्रह्मचारी जी से पूछा कि भैया कहो आज कहाँ कहाँ से भिक्षा लाए हो। तो उसने उत्तर दिया कि एक बनिए से। स्वामी जी ने कहा जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी रामानंदाचार्य जी अगर स्वीकार कर ले तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ होगा। वैसे तो संतान का योग नहीं है, पर अगर श्री आचार्य चरण तुम्हारी भिक्षा स्वीकार कर ले तो उनकी कृपा से तो महाराज सब बात बन जाती। तो ऐसे प्रथम पहाड़ी बाबा पूज्य गुरुदेव भगवान खाक्यों की परंपरा में चतुर्थ पहाड़ी बाबा के रूप में विराजमान है। उनसे पूर्व पूज्य दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज हुए, तो वे तृतीय पहाड़ी बाबा हुए। जो प्रथम पहाड़ी बाबा हुए खाक चौक वृंदावन में, उनके जीवन की ऐसी घटना प्राप्त होती है कि महाराज वे 70 साल जो है पहाड़ में रहे, हिमालय पर्वतों में रहे 70 साल। तो बचपन से ही उनका बचपन भी बड़ा विलक्षण था। कभी भगवान योग बनाएंगे तो उनकी विस्तृत कथा हम लोग सुनेंगे। तो बचपन से ही समाधि आदि लगाकर बैठ जाते थे। एक दिन महाराज अपने बाल्यकाल में 10 वर्ष की अवस्था में समाधि लगाकर पेड़ के अंदर बैठ गए। पता ही नहीं लगा घर वालों को, 30-40 दिन बीत गए। लोगों ने सोचा बालक मर गया। तो फिर कुछ बालक जो है वहां खेल रहे थे, तो खेलते खेलते देखा कि इस पेड़ के अंदर कोई बालक बैठा है। तो देखा तो महाराज 10 वर्ष के बालक की ऐसी अद्भुत समाधि। तो वे बाल्यकाल से ही विलक्षण थे। तो पहाड़ों से आए, 70 साल पहाड़ों में रहे, तो नाम पहाड़ी बाबा प्रसिद्ध हो गया। तो महाराज हुआ क्या कि अंग्रेजी सरकार का शासन था, तो अंग्रेजों ने सब उनका दर्शन करने आते, तो बड़े अंग्रेज अधिकारी भी दर्शन करने आए। तो उन्होंने सोचा ये कोई तांत्रिक है, तो कुछ महाराज जी को पकड़ कर कैद कर लिया। कैद करके जो है बंगाल ले गए, बंगाल में कलकत्ता की जेल में डाल दिया। तो वहां आपने समाधि लगा ली, ऐसी समाधि लगा ली कि वे तो हिले ही नहीं, सांस भी ना ले। तो बड़े दिन बीत गए, सब हैरान परेशान हो गए। तो फिर जो उनमें सबसे बड़ा अधिकारी था, सबसे बड़ा जो ऑफिसर था, उसने कहा कि नहीं ये सच्चे संत है, ये सांस भी नहीं ले रहे हैं रे, ऐसी कैसी समाधि। तो फिर उनसे क्षमा याचना की और फिर विक्टोरिया हाउस में उनको लेकर गए। महाराज जी तो महाराज जी थे, किसी के घर में रहते नहीं थे। उनका नियम था बने हुए किसी घर में नहीं रहते थे, और वही नियम फिर उनकी परंपरा में भी निर्वाह हो रहा है प्रभु कृपा से। तो महाराज जी वहां से आ गए। तो एक उनकी शिष्या हुई, आज भी कलकत्ता में उनका घर है। तो वे रोने लगी कि महाराज जी आप जा रहे हैं और
आप तो वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये हमारा अंतिम दर्शन है, हम वृंदावन जा रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे। पर ऐसा है कि तुम्हारा बहुत भाव है, तो तुम जो है हमारी अ, माला रख लो। और वो आज भी महाराज जी की जो माला है और उनके कुछ कुछ आभूषण आदि, आभूषण, संतों का आभूषण क्या है? संतों का आभूषण है उनकी माला, उनका, उनके ठाकुर जी, और भस्म आदि जो वे रमाते हैं वो, तुलसी की कंठी। तो इस ये जो उनका कुछ 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 प्रसाद माता जी के घर में आज भी विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि इसके आश्रय से हमारी परंपरा में जो भी संत होंगे वो तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हारे घर को कृतार्थ करेंगे। बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार नहीं है उनका, परंतु अब ब्राह्मण है तो महाराज अकिंचन ही अच्छा लगता है ब्राह्मण तो पर तब से लेके आज तक पूज्य महाराज जी का प्रसाद वहां पर है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है वहां जाकर और दर्शन करके आए और सबको दर्शन देकर आए। पूज्य महाराज जी भी, महाराज जी भी उसी परंपरा के हैं। तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज के जीवन में भी ऐसी घटना प्राप्त होती है। तो वहां पे वो जो ऑफिसर था जिसने महाराज जी को ऐसा जेल से, बंधन से मुक्त किया, वैसे तो ऐसा कहना उचित नहीं है, संत नित्य ही मुक्त है, परंतु उसने ये अनुभव किया कि जैसे ही उसने उनका आशीर्वाद लिया तो उसके यहाँ संतान हो गई। महाराज जी ने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है तो संतान हो जाए, उसके मन में ये भाव हुआ कि इन संत का आशीर्वाद लेते ही संतान हो गई, तो इनकी कृपा से संतान हुई है ऐसा। तो ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के विषय में वो चरमकार को किसी ने बता दिया कि तुम अगर तुम्हारी भिक्षा को वो स्वीकार कर ले तो संतान हो जाएगा। था विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही जो है बनिए का माध्यम बना के स्वामी जी के पास तक अपनी भिक्षा पहुंचा दी। और वस्तु स्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को जो है स्वामी जी ने बड़ा भारी श्राप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, अरे तूने नियम का निर्वाह नहीं किया, नियम तोड़ दिया, तो निम्न वर्ण की भिक्षा तुमने ली है, अतः जा उसी घर में तू जन्म ले। ये स्वामी जी ने अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि निम्न वर्ण में ही जन्म ले। और वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। पहले जन्म में ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे, अगले जन्म में जो है रैदास जी के रूप में आप आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय। परिचय परिचय आज सुन लेते, आगे की जो लीलाएं हैं वो हम कल की कथा में जो है उन पर चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से भगवान से वार्तालाप हुई, संतों से प्रेम हुआ, ये सब हम कल सुनेंगे। तो कहते हैं माता ने अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे, इन्होंने माता को छूना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इनको सब याद था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और इस प्रकार से श्राप मिल गया था कि गुरुदेव की कृपा है, गुरुजनों के श्राप में भी कृपा है। यही तो महाराज स्वरूप हम समझ नहीं पाते। गुरुजन श्राप भी दे दें तो भी हम पर कृपा ही कर रहे हैं, डांट भी दे तो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनको गुरुजनों की डांट मिलती है। महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं बड़ी कृपा जब किसी पर करते हैं गुरुजन तो उसको डांटते हैं। तो कहते हैं इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके श्राप से आपके शिष्य का जन्म रघु चरमकार के घर में हुआ, उसी चरमकार के घर में हुआ जिस चरमकार की भिक्षा आई थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भिक्षा दी और संतान के रूप में रैदास जी आ गए। तो आकाशवाणी हुई स्वामी जी को, भगवान ने कहा कि अब वो दूध नहीं पी रहे हैं, अब आप जाकर उस पर कृपा करो। तो दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं गए। बालक के दूध ना पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। सामान्य रूप से माता पिता को क्या पता ये ब्रह्मचारी हमारे पुत्र बन के आए, उनको तो लगा कि हमारे यहाँ इतने समय बाद जो है संतान हुई, वो बालक भी दूध नहीं पी रहा है, तो बड़े परेशान हो गए। तो श्री स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर इनके चरणों में लिपट गए,
प्रार्थना करने लगी कि कोई उपाय बताइए, हमारे बालक को आप बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और फिर आज्ञा दी कि तुम दूध पियो माता का। तो बालक के सब पाप दूर हो गए और फिर वो दूध पीने लगा। तो रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैंने बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी की तरह गलती कर दी इतनी भारी। पर स्वामी जी कितने कृपालु हैं, इन्होंने मेरे सारे अपराध को भूलकर एक क्षण में मुझ पे कृपा कर दी। यही तो गुरुजनों की कृपा है। हम तो महाराज दिन रात गलती कर रहे हैं। और अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। जहां से हमारी कथा की शुरुआत हुई वही कथा का विश्राम करें। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर दया सागर। मुझ दीन को भी अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं श्री रैदास जी के जन्म संबंधी इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार से किया है। रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, कहे वृत्ति चुटकी की कहे तासो बनियो। करो अंगीकार मेरा, करो अंगीकार सीरो कही 10-20 बार। बरसे प्रबल धार तामे वापी आनियो। और भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करे ल्याए जाई पूछ नीच मानियो। दियो शाप भारी बात सुनी ना हमारी घटे, कुल के उतारी देह सोई या को जानियो। माता दूध प्यावे या कुछ छुए न भावे सुधी, आवे सब पाचिली सुसेवको प्रताप है। हई नभ बानी रामानंद मन जानी बड़ो, दंड दियो मानी बेगी आए चले आप है। दुखी पिता माता देख धाय लपटाए जाए, कीजिए उपाय कयो शिष्य गयो पाप है। अब माता पिता जो है बड़े दुखी हुए तो उन्होंने श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके श्री स्वामी जी से प्रार्थना की कि हमारे बालक को बचाइए। संत स्तनपान कियो जियो लियो, उन्हें ईस जानी निपट अजानी फेरी भूली भयो ताप है। इस प्रकार से स्वामी जी ने आकर कृपा करके आज्ञा दी तो महाराज फिर इन्होंने स्तनपान किया है। तो ये श्री रैदास जी का चरित्र, क्षमा चाहूंगा, रैदास जी का परिचय यहाँ पूर्ण हुआ। तो आगे अभी कथा बहुत विस्तृत है, हम शेष चर्चा कल की कथा में करेंगे। अभी 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को